हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे ब्रॉनफ्रेंडरेनर के इकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट के बारे में, जिसको हम पारिस्थितिक परक सिद्धांत भी कहते हैं या पारिस्थितिक सिद्धांत भी कहते हैं। इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है कि ब्रॉनफ्रेंडरेनर के विकास के पारिस्थितिक सिद्धांत की चर्चा कीजिए, या उसके सिद्धांत में जो चीज़ें हैं उनको लेकर प्रश्न आ सकता है। तो एक मानव विकास में जो है किसी भी तरह का प्रश्न आता है मानव विकास को लेकर, तो उसके अंदर भी आप इसको एज ए रेफरेंस भी यूज़ कर सकते हैं। आपने तीन थ्योरीज पढ़ी हैं, कोलबर्ग की थ्योरी है, रिक्सन की थ्योरी है, और तीसरा जो है ये ब्रॉनफ्रेंडरेनर का सिद्धांत है। तो इन तीनों को रेफरेंस बनाते हुए भी अगर आप मानव विकास पे कोई प्रश्न आता है उसका जवाब हम दे सकते हैं। तो सबसे पहले अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट यूरी बॉनफ्रेनर वाज क्रिटिकल ऑफ प्रीवियस थ्योरी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। जितनी भी पुरानी थ्योरीज आई चाइल्ड डेवलपमेंट को लेके, इन्होंने उसकी आलोचना की, क्योंकि उनको लगता था कि बहुत सारी चीज़ें इग्नोर की जा रही हैं। जो भी थ्योरीज आ रही हैं, स्टेज थ्योरीज, जैसे हमने दो थ्योरी पढ़ी है, आप मेरे वीडियोस देख सकते हैं। तो कोलबर्ग की थ्योरी और एरिक्सन की थ्योरी जो है उसमें उन्होंने बड़ी आलोचना की इस तरह की थ्योरी की, कि इसमें कुछ ना कुछ कमियां हैं। ही आर्ग्यूज दैट स्टडी ऑफ चिल्ड्रन इन अनफेमिलियर लेबोरेटरी इन्वायरमेंट्स विद वन अदर पर्सन, यूजली ए स्ट्रेंजर, वर इकोलॉजिकली इनवैलिड। उन्होंने कहा ये जो इस तरह की थ्योरीज बनाई गई है, बेसिकली एक लैब काइंड ऑफ सेटअप में बनाई गई है, और मतलब बहुत ही कम ऑब्जर्वेशंस इन थ्योरीज में रहे हैं ना। जैसे अगर हम कोलबर्ग की थ्योरी की बात करें, तो उन्होंने कुछ कहानियां बनाई, कुछ बच्चों का सैंपल लिया, और उसको फिर उन्होंने उन बच्चों से बात की। तो वो एक पर्सन उन बच्चों से बात कर, उन बच्चों की बातों के आधार पे उन्होंने थ्योरी बना दी। उसका इन्होंने विरोध किया। इन्होंने कहा ऐसा थोड़ी ना है कि सिर्फ एक ही पर्सन के द्वारा ये जो है इन्फ्लुएंस हो रहा है, या बच्चे का विकास सिर्फ ये जो ये कहानियां सुना दी, वो अपना लॉजिक लगा रहा है, सिर्फ उसी से विकास हो रहा है। इस तरह इन्होंने इस चीज का बहुत विरोध किया। और कोलबर्ग का विरोध तो वैसे भी काफी होता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मेल बच्चों की स्टडी की थी, उनमें उन्होंने लड़कियां शामिल नहीं की थी, और सिर्फ वाइट मेल बच्चे लिए थे, है ना। तो हम ये देख सकते हैं कि अलग अलग परिस्थितियों का संदर्भ अलग होते हैं। इस पे भी एक वीडियो में बना चुकी हूँ कि अलग अलग संदर्भों में फर्क पड़ता है ना। जैसे कि वाइट मेल या ब्लैक मेल, उनके एक्सपीरियंसेस में काफी फर्क होता है। जैसा कि हमारा समाज है जो इतना भेदभाव करता है, रंग भेद है हमारे समाज में, तो इन सब का भी फर्क पड़ता है। तो यूरी बॉनफ्रेनर ने इन चीजों को हाईलाइट किया कि आप इन चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। Bronfenbrenner recognized there are multiple aspects of developing child's life that interact with and affects the child. उन्होंने कहा ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट है जो बच्चे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और बच्चे को इफेक्ट करते हैं। He proposed the ecological system theory based on these dynamic interaction that the environments have on the developing child. इन्होंने अपनी थ्योरी का नाम इकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी लिया। ठीक है, जिस तरह आपने पढ़ा होगा, साइंस में पढ़ा होगा, इकोलॉजिकल सिस्टम की एक पूरा सर्कल होता है ना। कोई किसी को खा रहा है, फिर दूसरा जानवर वो उसको खा रहा है। तो इस तरह से एक इकोलॉजिकल सिस्टम है। तो उन्होंने इस इकोलॉजिकल थ्योरी को सोशली एस्पेक्ट से देखा, सोशल एस्पेक्ट से देखा, कि जो एक बच्चा है वो इतने लोगों से इंटरेक्शन कर रहा है, और उन इंटरेक्शन का फर्क कहीं ना कहीं बच्चे पर पड़ता है। लेवल्स अलग अलग होते हैं। मैं आपको इसका डायग्राम दिखाती हूँ, फिर ज्यादा समझ आएगा। ये है पूरी लॉजिकल सिस्टम थ्योरी। इस पर कोई भी क्वेश्चन आता है, ये वाला डायग्राम आप जरूर बना के आइए। इंग्लिश हिंदी में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत ही आसान है। ज्यादातर मतलब आपको ऐसा नहीं है कि इंग्लिश है तो ज्यादा समझ नहीं आएगा, बहुत ही आसान है ये समझने में। आप देखिए सेंटर में इसके बच्चा है, चाइल्ड है ना। सेंटर में बच्चा है, और उसके बाद उस वो किन किन चीजों से प्रभावित होना शुरू हो रहा है, ये दिखाया गया है। पहला जो लेयर है वो इन्होंने माइक्रो सिस्टम का लेयर बताया है। यानी सबसे पहले बच्चे के आसपास क्या आता है, सबसे पहले उसकी फैमिली आती है, तो वो उससे इन्फ्लुएंस होता है। फैमिली में उसको बहुत सारे लैंग्वेज मिलती है, फैमिली से उसको जीने का तरीका मिलता है, और जो भी पहनने ओढ़ने का तरीका है, जो भी बिलीव्स हैं, वैल्यूज हैं, ये सब बच्चे को फैमिली से मिलती है। तो सबसे पहले फैमिलीज है, फिर धीरे धीरे उसके
नेबरहुड उसके संपर्क में आता है, फिर स्कूल जाता है, पीयर्स है, टीचर्स हैं, तो ये सारी चीजें उसके माइक्रो सिस्टम का हिस्सा है फर्स्ट लेयर पे। सेकंड आता है फिर मीजो सिस्टम। मीजो सिस्टम में भी अगर हम देखें तो स्कूल है, पीयर्स, आप देखेंगे ये पीयर साथी उसके, तो ये उसके मीजो सिस्टम का हिस्सा हो गए। हेल्थ सर्विसेज हैं जो सरकार द्वारा दी जा रही है, इसका इस बच्चे पे प्रभाव पड़ता है। अब आप सोचेंगे कि हेल्थ सिस्टम का कैसे एक बच्चे की लाइफ पे प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। आप डीपली अगर सोचेंगे तो किसी भी समाज में हेल्थ सर्विसेज कैसी हैं उसका एक बच्चे की लाइफ पे बहुत प्रभाव पड़ता है। अगर हेल्थ सर्विसेज बहुत अच्छी हैं तो बच्चे की हेल्थ भी बहुत अच्छी होगी नेचुरली, है ना। इंडियन सोसाइटी में आप एग्जांपल देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हमें हेल्थ सर्विसेज अच्छी नहीं दिखती है सरकारी, है ना। जिनके पास पैसा है वो बात अलग है, आर्थिक रूप से आप सक्षम है तो आपको अच्छी हेल्थ मिलेगी, अच्छी एजुकेशन मिलेगी। लेकिन अगर आप सरकारी स्कूलों पे या स्वास्थ्य सेवाओं पे निर्भर करते हैं तो आपके लिए थोड़ी सी मुश्किलें हो सकती है। तो ऐसे बच्चों का पालन पोषण काफी अलग तरीके से मिलेगा। तो हम जो ये फैक्टर जब डिस्कस कर रहे थे कि किस तरह से संदर्भ अलग होते हैं, तो एक संदर्भ कहीं ना कहीं ये भी है कि उस समाज में सरकार किस तरीके से हमें ये चीजें, ये सर्विसेज प्रोवाइडेड कर रही है ना। हेल्थ सर्विस हो गई, एजुकेशन सर्विस हो गई, इस तरह की सर्विस कितनी अच्छी है समाज में। उसके बाद एग्जो सिस्टम आता है, इसके अंदर फिर और वाइड होता चला जाएगा। मास मीडिया, मीडिया है, सोशल सर्विसेज, हेल्थ केयर, पेरेंट्स इकोनॉमिक सिचुएशंस आ जाएगी, एक्सटेंडेड फैमिली एंड नेबर्स, है ना, कोई दूर दराज की फैमिलीज हो गई, स्कूल बोर्ड हो गया, गवर्नमेंट एजेंसीज हो गई। उसके बाद मैक्रो सिस्टम वाली लेयर आ गई जिसमें एटीट्यूड्स एंड आइडियोलॉजी ऑफ ए कल्चर, हम सब एक पर्टिकुलर कल्चर से आते हैं तो उसमें जो जो एटीट्यूड्स और आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है उस कल्चर की, वो भी हमें प्रभावित करती है। और उसके बाद एट दी एंड आता है क्रोनो सिस्टम जिसमें एनवायरमेंटल चेंज चेंज शामिल है, जो कि मेजर एनवायरमेंटल चेंज जो लाइफ को प्रभावित करते हैं ना। जैसे मान लीजिए कहीं बाढ़ आ गई तो उससे जो जीवन प्रभावित हुआ वो हमारे क्रोनो सिस्टम में आएगा, जो कि बहुत लाइफ टाइम का इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, तो ये है फटाफट से क्विकली, मेजर यही है। क्विकली हम इसको एक एक कर लेते हैं। पहला है माइक्रो सिस्टम, जिसको हम हिंदी में सूक्ष्म प्रणाली भी कहते हैं। द माइक्रो सिस्टम इज द फर्स्ट लेवल ऑफ बॉर्नफ्रेंड बेनर्स थ्योरी एंड आर द थिंग्स दैट हैव डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द चाइल्ड इन द इमीडिएट environment such as parent, sibling, teacher, school peer। ठीक है, सबसे पहले बच्चा पेरेंट्स से इंटरेक्ट करता है, उसके साथ सिबलिंग्स हैं, उसके भाई बहन हो गए, टीचर्स और स्कूल के साथी, ये सब उसका पहला माइक्रो सिस्टम बनाते हैं। जो शुरुआत है ना, 2-2.5 साल का बच्चा स्कूल भी जाने लग जाता है तो वहां से इंटरेक्ट करता है, तो ये सारी चीजें उसका माइक्रो सिस्टम बनाती हैं। इट इज ऑल्सो कैपेबल ऑफ changing the beliefs and action of other people too. The reaction of the child to individual in their microsystem can influence how they treat them in return। कैसे उनके साथ व्यवहार होता है, ये जैसे मान लीजिए पेरेंट्स है, पेरेंट्स उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, बदले में वो भी उसी तरह की चीजें सीखते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें बच्चा घर से सीख लेगा, घर में जैसा व्यवहार हो रहा है, घर में जैसे संस्कार मिल रहे हैं, वही संस्कार आगे बच्चे में आते हैं। तो ये माइक्रो सिस्टम जो है बहुत ही बेसिक और सूक्ष्म चीजें सिखाने में मदद करता है। इफ ए चाइल्ड हैज ए स्ट्रॉन्ग नर्चरिंग रिलेशनशिप विद देयर पेरेंट्स, दिस इज सेड टू हैव पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द चाइल्ड। Various distance and unaffectionate parents will have a नेगेटिव इफेक्ट ऑन दी चाइल्ड, है ना। अगर आपका पालन पोषण ठीक से नहीं हो रहा तो वो नेगेटिव इफेक्ट करेगा, बहुत अच्छे से आपकी नर्चरिंग हो रही है तो बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट रहेगा एक बच्चे पे। ठीक, तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा आता है मीजो सिस्टम, जिसे हम मध्य प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। द मीजो सिस्टम एनकम्पासेस द इंटरेक्शंस बिटवीन द चाइल्ड्स माइक्रो सिस्टम एंड इंटरेक्शन बिटवीन चाइल्ड्स पेरेंट्स, टीचर एंड बिटवीन स्कूल पेयर्स एंड सिबलिंग्स, है ना। अब ये चार, पेरेंट्स, स्कूल, टीचर्स, स्कूल पीयर्स एंड सिबलिंग, ये चार चीजें थी। तो इन चार चीजों का जब आपस में भी इंटरेक्शन होता है तो वो मिलकर मीजो सिस्टम बनाता है। मान लीजिए पेरेंट्स का और स्कूल टीचर का इंटरेक्शन हो रहा है तो वो हमारे मीजो सिस्टम के अंदर आएगा। या फिर बच्चे के भाई बहन का और बच्चे के दोस्त का जब इंटरेक्शन हो रहा है तो वो मीजो सिस्टम के अंदर आएगा। ठीक है, फॉर इंस्टेंट इफ ए चाइल्ड्स पेरेंट्स कम्युनिकेट विद द चाइल्ड्स टीचर, दिस इंटरेक्शन में इन्फ्लुएंस द चाइल्ड डेवलपमेंट, है ना। बच्चे समय समय पे पीटीएम होती है, टीचर्स डिस्कस करते हैं क्या प्रॉब्लम है,
ये पेरेंट्स भी टीचर्स को बताते हैं हमारा बच्चा ऐसे करता है ना, तो वो इंटरेक्शन जो इन्फ्लुएंस करता है बच्चे के विकास को, ये हमारे मीजो सिस्टम में आता है। इफ द चाइल्ड्स पेरेंट्स एंड टीचर्स गेट अलोंग and have a good relationship, this should have positive effect on the child development। अगर इन सब में आपस में अच्छी रिलेशनशिप होती है तो बच्चे पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, और अगर नेगेटिव मतलब अगर अच्छी रिलेशनशिप वो नहीं क्रिएट कर पाते तो उसका नेगेटिव इफेक्ट होता है ना। मान लीजिए कि बच्चे के दोस्त हैं और उसके सिबलिंग, उन दोनों में अगर कुछ झगड़ा है, लड़ाई झगड़ा है, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चे पे पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनके आपस में जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही स्मूथ हो। उसके बाद आता है हमारा एक्सो सिस्टम, जिसे हम बाह्य प्रणाली के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा सा और बाहर आ जाइए। इट incorporates other formal and informal social structure which do not themselves contains the child but indirectly influence them as they affect one of the microsystem। अब ये डायरेक्ट तो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा बच्चे को ये वाला लेयर, लेकिन इनडायरेक्टली बच्चे को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए पड़ोस हो गया, आस पड़ोस हो गया, तो कई बार पड़ोसी पड़ोसी डायरेक्ट हमें कुछ नहीं कहते, लेकिन वहां पे जो आस पड़ोस में चीजें हो रही है उसका फर्क एक बच्चे के विकास पे पड़ेगा, है ना। या फिर पेरेंट्स का वर्क प्लेस है। अब मान लीजिए पेरेंट्स ऑफिस में काम करते हैं, वहां पे कुछ ऐसी घटना घटी जिसका उन पे मेंटली नेगेटिव इफेक्ट हुआ, तो वो चीज घर पे आके बच्चों के साथ भी नेगेटिव इन्फ्लुएंस उनको करेगी। या पेरेंट्स के फ्रेंड हो गए, डायरेक्टली तो वो बच्चे को इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे, लेकिन पेरेंट्स के फ्रेंड क्योंकि पेरेंट्स से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो जो भी आपसी चीजें होंगी उसका प्रभाव बच्चे पर भी पड़ेगा। या मास मीडिया हो गया, है ना, जो भी मीडिया दिखा रहा है, या कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें मीडिया का तो आप आजकल समझ ही सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही होती हैं, तो उसका भी एक नेगेटिव या पॉजिटिव इन्फ्लुएंस बच्चे पर होता है। Examples of exosystem include the neighborhood, parents' workplace, parents' friends, and mass media. These are environments in which the child is not involved and are external to their experience but nonetheless affect them anyway, है ना। डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता लेकिन बच्चे पर इन्फ्लुएंस इसका पूरा होगा। An instant of exosystem affecting the child's development could be if one of the parents had a dispute with their boss at work, है ना। कई बार आपके बॉस से आपकी लड़ाई हो गई, पेरेंट्स के बॉस से घर पे मतलब ऑफिस में लड़ाई हो गई है या कोई डिस्प्यूट चल रहा है, तो उसका इन्फ्लुएंस बच्चे पर डेफिनेटली पड़ेगा, क्योंकि पेरेंट्स ऑफ मूड से घर आएंगे और उनका इन्फ्लुएंस बच्चे पर पड़ेगा। तो इस तरह के जब भी आप कोई लेयर बताएंगे ना, उसके एग्जाम्पल्स लिख कर आइए। जितना ज्यादा एग्जाम्पल्स लिखेंगे उतना बेहतर आपके प्रश्न का उत्तर होगा। उसके बाद आगे आता है हमारा मैक्रो सिस्टम, जिसको हम वृहद प्रणाली कहते हैं। आप थोड़ा सा और बड़ा और बाहर आ जाइए। द मैक्रो सिस्टम इज ए कंपोनेंट ऑफ बॉन्फ्रेंड बेनर सिकोलॉजिकल सिस्टम थ्योरी दैट फोकस ऑन हाउ कल्चरल एलिमेंट अफेक्ट ए चाइल्ड्स डेवलपमेंट। अब कल्चरल एलिमेंट कैसे इफेक्ट कर रहे हैं वो हमारा इस मैक्रो सिस्टम में आता है। कल्चरल एलिमेंट कौन कौन से हैं? कल्चरल एलिमेंट में बहुत सारी चीजें आती हैं। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस आता है, वेल्थ है, पॉवर्टी है, एथनिसिटी है ना। कल्चर में तो बहुत सारी चीजें, हमारा रिलीजन भी कहीं ना कहीं कल्चर में आता है। तो ये सारी चीजें मिलकर मेट्रो सिस्टम बनाती हैं और इसका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है एक बच्चे की लाइफ पे। अब देखिए जैसे जैसे आप दूर होते जा रहे हैं तो इनडायरेक्ट इफेक्ट आपको मिलेगा। स्टार्टिंग के 2 लेयर में आपको डायरेक्ट इफेक्ट दिख रहा था, लेकिन आगे आगे जैसे जैसे आप दूर वाली लेयर पे जाएंगे तो आपको इनडायरेक्ट इफेक्ट देखेगा। द मैक्रो सिस्टम डिफर फ्रॉम द प्रीवियस इकोसिस्टम एज इट इज डज नॉट रेफर टू द स्पेसिफिक एनवायरमेंट ऑफ वन डेवलपिंग चाइल्ड बट द ऑलरेडी स्टैब्लिश सोसाइटी एंड कल्चर विच द चाइल्ड इज डेवलपिंग इन। तो मैक्रो सिस्टम जो है वो एक तरह से बच्चे को जो ऑलरेडी सोसाइटी है या कल्चर है उसके अंदर इन्फ्लुएंस कर रहा है। जो भी कल्चर है, जिस कल्चर में बच्चा रह रहा है उससे वो इन्फ्लुएंस हो रहा है ना। हर कल्चर के अपने अपने वैल्यूज होते हैं, हर कल्चर के अपने अपने बिलीफ होते हैं। ठीक है, या सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि उनके डिफरेंस होने से भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल ए चाइल्ड लिविंग इन ए थर्ड वर्ल्ड कंट्री वुड एक्सपीरियंस ए डिफरेंट डेवलपमेंट एंड ए चाइल्ड लिविंग इन ए वेल्दियर कंट्री, है ना। कोई गरीब देश है, कोई अमीर देश है, दोनों के बच्चों का एक्सपीरियंस और उनकी डेवलपमेंट में आपको काफी फर्क दिखेगा। और ये तो देश की बात है, अब नॉर्मली सिटीज में या गांव शहर में
ठीक है। या फिर आप सिटीज के विद इन द सिटीज आप देख सकते हैं कि कोई अमीर बच्चा है, कोई गरीब बच्चा है, तो उनके अंदर भी डेवलपमेंट में आपको काफी फर्क दिख जाएगा। तो ये सब हमारे मैक्रो सिस्टम का हिस्सा। और उसके बाद अंतिम आता है हमारा क्रोनो सिस्टम, जिसको हम काल प्रणाली के नाम से भी जानते हैं। दिस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल द एनवायरमेंटल चेंजेस दैट अकर ओवर द लाइफ टाइम विच इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट इंक्लूडिंग मेजर लाइफ ट्रांजिशन एंड हिस्टोरिकल इवेंट। ये मैंने जैसा कि आपको बताया कि बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं जब होती हैं जिनसे हमारा एक काफ़ी ज़्यादा चेंज हमारी लाइफ हो जाती है, हमारा पूरा डेवलपमेंट चेंज हो जाता है, पूरा लाइफ ही बदल जाती है जिसे हम कह सकते हैं, तो वो हमारे क्रोनो सिस्टम में आता है। ठीक है। दिस कैन इंक्लूड नॉर्मल लाइफ ट्रांजिशन सच एज स्टार्टिंग स्कूल, बट कैन ऑल्सो इंक्लूड नॉन नॉर्मेटिव लाइफ ट्रांजिशन सच एज पेरेंट्स गेटिंग ए डाइवोर्स और हैविंग टू मूव ए न्यू हाउस। है ना, कई बार क्या है, एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए तो बच्चे के डेवलपमेंट पे बहुत इन्फ्लुएंस होता है। पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया तो वो बहुत फर्क पड़ेगा बच्चे की लाइफ पे, या लड़ाई झगड़े होते हैं पेरेंट्स में, है ना, या फिर कोई ऐसी आपदा आ गई। अभी कोरोना आया था तो कोरोना के अंदर बहुत सारे बच्चों ने अपने माता पिता को खोया, तो उन बच्चों की लाइफ पे कितना, उनकी विकास पे कितना फर्क पड़ेगा आप सोच सकते हैं। है ना, क्योंकि उनके पास मतलब उनके स्ट्रगल बढ़ गए लाइफ के माँ बाप के ना होने से। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हमें लॉन्ग टाइम के लिए इफेक्ट करती है, मेंटल हेल्थ को भी, हमारी फिजिकल हेल्थ को भी, हर तरह की हेल्थ को जो इन्फ्लुएंस करती है वो हमारे क्रोनो सिस्टम में आता है। तो ये आपकी 5 लेयर है। जब भी इसमें से क्वेश्चन आएगा बॉर्न फ्रेंड मैनर के पारिस्थितिक सिद्धांत बताइए, तो आप ये पूरा 5 लेयर को एक्सप्लेन करके आएंगे, ये डायग्राम बना के। उसके बाद इसके कुछ क्लासरूम एप्लीकेशंस हैं कि हम इसको क्लासरूम में कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम समझ चुके हैं इकोलॉजिकल थ्योरी क्या है, तो हमें ये पता है कि पेरेंट्स टीचर का जो कम्युनिकेशन है वो कितना इम्पोर्टेंट है। तो हमेशा ये कोशिश करनी चाहिए कि पेरेंट्स और टीचर का कम्युनिकेशन बना रहे ताकि बच्चे को उससे लाभ हो। ठीक है। उसके अलावा टीचर शुड ऑल्सो बी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सिचुएशन देयर स्टूडेंट्स फैमिली में भी एक्सपीरियंसिंग। कई बार क्या होता है कि फैमिलीज में अलग अलग चीज़ें होती हैं, या फैमिली अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस से गुजर रही होती हैं। तो एक टीचर को उनकी कंडीशन समझनी चाहिए कि कौन बच्चा किस बैकग्राउंड से आ रहा है। इतनी सारी हमने चीज़ें देखी। या किसी बच्चे पर किसी पर्टिकुलर चीज़ का इन्फ्लुएंस है ना, कई बार आप देखिए सोशल मीडिया पे किसी बच्चे को परेशान किया जा रहा है, तो हो सकता है बच्चा उस वजह से परेशान हो। तो इस तरह के फैक्टर्स जो है वो टीचर को आइडेंटिफाई करके उनको समझना होगा। इकोनॉमिक फैक्टर बहुत बड़ी चीज़ है, उसको समझना होगा कि बच्चा किस बैकग्राउंड से, इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आ रहा है, उसको समझना होगा। उसके बाद लाइकवाइज द चाइल्ड मस्ट हैव एक्टिव इन देयर लर्निंग, एंगेज बोथ एकेडमिकली एंड सोशली। दे मस्ट वर्क एज ए टीम विद देयर पीयर्स। ज़्यादा से ज़्यादा पीयर लर्निंग करानी चाहिए स्कूल में, है ना, क्योंकि हमें सिर्फ बच्चों को इंडिविजुअली ग्रोथ नहीं करानी, उनको सोशली भी हमें ऐसा बनाना है कि वो सोशल ग्रोथ भी कर सके, सोशल डेवलपमेंट भी करना है। तो सोशल डेवलपमेंट कब होगा, जब हम उन्हें ग्रुप में टास्क कराएंगे, उन्हें बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस देंगे लाइफ के, है ना, कई बार उन्हें कोई प्ले कराया, उन्हें मौके देंगे अलग अलग चीज़ों को परफॉर्म करने के। तो ऐसी चीज़ों से बच्चे का ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट होगा। उसके बाद ये एक मैंने स्क्रीनशॉट, ये पुराना स्क्रीनशॉट था, ये लगाया है ताकि आप समझ सके कि किस चीज़ में क्या क्या, किन का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है। जैसे सूक्ष्म प्रणाली में परिवार, विद्यालय और आस पड़ोस। मध्य प्रणाली में परिवार, विद्यालय, आस पड़ोस के आपसी संबंध। बाह्य प्रणाली में माता पिता का कार्यस्थल, उद्योग, मीडिया। वृहद प्रणाली में सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड और सरकारी नीतियाँ। और काल प्रणाली में समय के साथ होने वाले बदलाव, जैसे माता पिता के तलाक का प्रभाव, घर में किसी के जन्म या मौत का प्रभाव। ठीक है। अब ये जो है ना, इसमें एक तो ये कि ओवरऑल प्रश्न आ सकता है, दूसरा ये है कि अलग अलग भी आ सकता है। जैसे मान लीजिए सोशल मीडिया है, आजकल सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस, तो खाली सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस पे बात आ सकती है, या फैमिली और स्कूल के इन्फ्लुएंस की बात आ सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आए तो आप बहुत इजीली इनको लिख सकते हैं। ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।